स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम शांति। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम। ओम शांति। ओम शांति। आज पता लग गया है कि लुधियाना आए। ब्राह्मण परिवार है, सुंदर परिवार है, शक्तिशाली परिवार है, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, सब सफेद वस्त्रधारी हैं, छात्रक हैं। और एक अच्छी बात जो मैं यहाँ ऑब्जर्व की है, भाई और बहनों की संख्या लगभग समान है। बाबा की महिमा गाई नहीं जा सकती है। अंत में हम क्या कह रहे थे कि बाबा तो बाबा ही है ना? तो लुधियाना में बहुत पावरफुल बीज बाबा ने डाला है। मिट्टू दादी लुधियाना में जो गीत हम लोग सुनते हैं ना, ये गीत, मिट्टू दादी बहुत अच्छे गाती थी हारमोनियम पर, बाबा को सुनाती थी, बाबा के सामने गाते थे। तो मिट्टू दादी शुरू में लुधियाना में थी, शुरू। फिर तो मिट्टू दादी पटियाला भी गई और जगहों पर भी गई। फिर हमारी राज दीदी, मिट्टू दादी के पास राज दीदी थी। तो राज दीदी हमारी क्लास फेलो है। कैसे? जो ट्रेनिंग हुई थी, हमारी कुमारियों की ट्रेनिंग हुई थी 1969 में। तो राजवन उसमें थी या एक हमसे पहले थी शायद। हमारी थी कॉलेज गोइंग, हमारी कन्याओं की, जो कन्याएं पढ़ती थी, हमारी ट्रेनिंग वो थी। और राज दीदी की हमसे 15 दिन पहले वाली थी, जिसमें जो सेंटर पर कन्याएं रहती थी उनकी ट्रेनिंग थी, जिसमें जयंती बहन, राज बहन, वेदांती बहन, ये लोग थे। तो ऐसे प्यारे बाबा के अनन्य और उसके साथ साथ शक्तिशाली धारणा मूर्त बहनों के द्वारा आपकी पालना शिव बाबा कर रहा है। और आज आपको मिली है सरस दीदी। सरस दीदी जो नियम मर्यादाओं पर चलाने वाली, ठीक है ना? फिर एक गुप्त राज भी है, पता तो आपको होगा।
आखिर तो सरस दीदी दिल्ली की है, दिल्ली से आई है। बहुत वर्ष पूर्व दीदी ने, बड़ी दीदी ने आपको, बड़ी दीदी हम किसको कहते हैं वो पता है? किसको? मनमोहिनी दीदी को। पहले तो दीदी शब्द कहा तो उसका अर्थ होता था मनमोहिनी दीदी, और किसी को भी दीदी नहीं कहा जाता था, बहन जी कहा जाता था। सब बहन जी थे। 1974-5 तक भी हम लोग गुलजार दादी नहीं बोलते थे, गुलजार बहन जी। ये बाद में चलना शुरू हुआ। तो दीदी शब्द माना मनमोहिनी दीदी। अब तो सब दीदियाँ हो गया, तो सब दीदियाँ, दीदी माना बहन, बड़ी बहन। तो आज की जो मुरली है बाबा की, वो परिवार पे चली हुई है। परिवार पे चली माना बाबा कहते तुम मुझे सिर्फ कहते हो कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा सदगुरु नहीं हूँ? हाँ जी या ना जी बोलते चलो। बाबा टीचर भी है तो बाबा सदगुरु भी है। तो बाबा की आज की मुरली का रहस्य है कि मुझे तीनों रूपों से याद करो। बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों रूपों से याद करो। और हम फॉरवर्ड जाते हैं थोड़ा और, बाबा केवल बाप, टीचर, सदगुरु नहीं है, परंतु हमारा फ्रेंड भी है, स्वामी भी है, हम उसके ट्रस्टी बच्चे हैं, उसके कार्य को संभालने वाले भी हैं। बाबा हमारा साजन भी है, बाबा हमारा सर्जन भी है, बाबा हमारा बालक भी है, बच्चा भी है। किस किसने बच्चा बनाया बाबा को? क्यों थोड़ों ने बनाया भाई? सरस्वती क्या बात है, थोड़ों ने बनाया। क्यों बाबा बच्चा नहीं बनाया पवन भाई? बाप ही बनाया। बच्चा बनाना माना बाप पर कुर्बान जाना। जैसे बच्चे पर पिता कुर्बान जाता है, माँ कुर्बान जाती है, सब कुछ बच्चे के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो हमारी मनसा में वो भावना, ईश्वर बाबा मेरा बच्चा है। बाबा ये प्रश्न पूछा करते थे जब मधुबन जाते थे, तो बाबा माताओं से प्रश्न पूछते थे, बच्चे तुमको कितने बच्चे हैं? तो बोलती थी बाबा 3। क्या नाम है? टिक्कू बिट्टू पिंटू। अच्छा बच्ची, बाबा को बच्चा नहीं बनाया। बाबा को बच्चा कैसे बनाएंगे? बाबा तो बाबा है, उसको बच्चा कैसे बनाएंगे? तो बाबा समझाते थे कि जैसे अपने बच्चों का आप ध्यान रखते हो, ऐसे शिव बालक का भी ध्यान रखना। शिव बालक का ध्यान कैसे रखना है? ये बालक तुम्हें सदा साथ देगा। वो बच्चे साथ दे या ना दे कोई भरोसा नहीं है। पंजाब में शायद देते होंगे साथ। हाँ? सच सच बताना, मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ? बच्चे पूरा साथ देते हैं? नहीं देते? कोई नहीं देते। हाँ, लोग क्या कहते हैं? हाँ? मतलब का साथ देते हैं, प्यार का साथ देते हैं, प्यार का रेस्पेक्ट का साथ देते हैं।
प्यार और रिस्पेक्ट। अच्छा, तो मतलब वारी जाना, जिसको कहते हैं ना वारी जाना, तो बाबा पर वारी जाना वैसे कोई बात नहीं है। वैसे मैं सुना देती हूँ जो हम लोग सुनाते हैं। मैंने घर में पिनिया बनाई, मैंने 4 हिस्से कर लिए, माँ पिता 2 बच्चे, एक गेस्ट के हिस्से की भी रखे, चलो बाबा की रखी, बाबा को पहले खिला दी, ये ठगी है। अच्छा, गई मैं 2 चीज लेके आई, बाबा याद आया, बस बाबा को तो हम बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए, वो दाता है, वो दाता है, उसको हम बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। ये भावना अनसुईया माता थी, उसने भगवान को किस रूप में देखा? छोटे बच्चे के रूप में देखा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप से देखा। तो केवल भावना की बात। और बाबा पूरी मदद करता है। बांधेलियों के आप अनुभव सुने कभी? बांधेलियां इसकी बहुत अनुभवी है। दिल्ली में हमारी एक माता थी बांधेली, बहुत अच्छी फैमिली, मारवाड़ी फैमिली, परंतु पति ने छोड़ दिया। किस कारण? कि भाई आप पवित्र जीवन जीती हो, वो मुझे प्रिय नहीं है। वो माता इतनी शक्तिशाली थी, उसने उसको कहा तुम दूसरी शादी करो, मैं उसकी संभाल करूंगी। उसने दूसरी शादी की। शादी की इस माता ने, रही थोड़ा समय, उसके बाद आ गई, अपने आप को निर्बंधन कर लिया। अब वो जो नई आई, थोड़ा समय रहने के बाद सारे जेवरात, धन, पैसा, जो कुछ उसके हाथ में लेके भाग गई। अब इसको तकलीफ हुई, फिर लौट के आया इसके पास। उसने कहा मेरे यहाँ बंधन टूट गए, अब तुम्हारे नए बंधन है। अकेली रहती थी। फिर माउंट आबू में उसका परमानेंटली सिर्फ माउंट आबू में रही। अकेली रहती थी। अकेले में तो व्यक्ति को बुखार भी आता है, मुश्किलात भी आती है, सब कुछ होता है। वो अपना अनुभव बताती थी, कहती मैं दीदी बुखार था, सिर में बहुत दर्द था। मैंने बाबा को कहा बाबा तो मेरा सर्जन बन के आ जा, मेरी बहू बन के आ जा। और सच में उसने आह्वान किया और उसके दरवाजा, घर का गेट खुला और एक माता आई जो आकर के उस बेचारी का सिर भी दबाया और दवाई भी लाकर। दिल की बात है, प्रेम की बात है, विश्वास की बात है, समर्पण महत्ता की बात है। कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, ये तुम उसको दिल से बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
तुम उसको दिल से खिलाते नहीं। दिल चाहिए, दिल। और दिल माना प्यार और समर्पण भाव। जितना ये होगा उतना बाबा से समीपता का अनुभव कर सकते हैं। क्या कारण है? बूढ़ी बूढ़ी माताएं प्यार से बाबा को याद करते हैं। हमने देखा, हमारे पास एक जम्मू की माता रहती थी दिल्ली पार्लर भवन में। मैं आपको क्या बताऊं, लंबी चौड़ी, बड़े अच्छे घर की थी, लेकिन पांडव भवन में उसकी ड्यूटी रोटी पकाने की थी। रोटी बनाते हैं ना, पराठे बना, रोटी बनानी उसकी ड्यूटी थी। खाना सबको गरम गरम फुल्का उतार के। मैंने उस माता को आंखों देखा है, जो मैं पांडवन में रहती थी। बाबा के कमरे में बैठती थी, बाबा के चित्र के आगे ऐसे बात करती थी बाबा के साथ जैसे सामने बैठा हो। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हाथ के इशारे, उंगलियों के इशारे भी चलते हैं, ऐसे उस माता के चेहरा उसका चमकता हुआ। क्या लगन, ये चीज का कहते हैं कि भगवान को बाबा ने क्या कहा? अव्यक्त बात करना। एक बार माताओं से मिल गए, तो माताओं से मिलते हुए बाबा ने कहा, बच्चे आप लोगों ने श्री बाबा को याद करती हो? बाबा भूल जाता है। बाबा भूल जाता है? अच्छा, मैं तुमको की चेन देता हूं। बाबा नाम की बाबा ने पूछा, तुम्हारी सब समस्याओं का हल किया। बाबा नाम की चाबी। अच्छा, तो चाबी गुम हो जाती है, बाबा का गुम हो जाती है। मैं तुमको की चेन देता हूं, उसमें चाबी डालो। वो की चेन क्या था? बाबा के साथ सर्व संबंध। अगर बाप बोले तो माँ के रूप से याद करो, माँ बोले टीचर के रूप से याद करो, टीचर बोले सदगुरु के रूप से याद करो, लेकिन याद करो। जब हम बाबा को सर्व संबंधों में बात लेते हैं तो कहाँ जाएगा? जहां जाएगी बुद्धि, वहां बाबा पाएंगे। ठीक है ना? ये हमारे दिल की जो लगन है और प्यार है। कई प्रश्न करते हैं, बाबा से प्यार कैसे बढ़ाएं? क्यों? अपने बेटे से, अपने पोते से आपको कोई सिखाता है ना कैसे प्यार मानो? कोई सिखाता है? अपने आप बेटे से प्यार होता है, अपने आप आपका पोते से प्यार होता है, वो सिखाता है क्या? आप प्यार जितना प्राप्तियों को देखेंगे उतना बाबा से प्यार होगा। प्राप्तियां सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के मधुर भाव। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबका पाठ लूधा हुआ है। पहले मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है,
सुप्रीम टीचर है। लौकिक बात टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बात में सारा ज्ञान है। अच्छा, मैं पूछती हूँ, आप में से कितने जो ओआरसी में आए हो? अच्छा, काफी। जो नहीं आए वो हाथ खड़े करो। बराबर बराबर। सरस में जो नहीं आए हैं उनको बाबा का घर तो दिखाओ, ओआरसी तो दिखाओ। जो आए हैं उनको भी निमंत्रण है, जो नहीं आए हैं उनको भी निमंत्रण, दोनों को निमंत्रण है। खुले दिल से, बेहद दिल से अपने घर में आने का निमंत्रण है। आप सबको मुबारक। इतना अच्छा बाबा हॉल आपको बना। पहले एक हॉल है जिसमें वो है ना, उसमें कितने बैठते हैं? 1000 बैठते हैं। और ये पार्किंग है, इसके ऊपर हॉल है, डाइनिंग हॉल, वो भी 1000 का होगा। रखो तो मुबारक है भाई, सदा बुद्धि को प्राप्त होते रहो, सदा ऊंचाइयों को प्राप्त करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप सभी ने अपने दिल की कलम से, प्यार से दीदी को नाम लिखा देंगे, क्योंकि दीदी राजधानी से आई है। तो राजधानी में आप सब ने चलना है ना। हाँ, तो दीदी को नाम लिखा के जाएंगे, तभी दीदी वहाँ एंट्री कराएंगे शिव बाबा के साथ मिल करके, क्योंकि भविष्य में राजधानी तो दे ही दिया है। और हम पहले आ गए थे ताकि दीदी को एप्लीकेशन दे सके। इन सबको तो जरूर एंट्री दी जाए। क्लैपिंग करो। और ऐसे ही दीदी हमारे बीच आते रहेंगे और ये लुधियाना की फुलवाड़ी ऐसे ही खिलती रहेगी, ऐसे ही उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। सलीम काबिल पाठशाला से जिस बहन ने दीदी को उपहार स्वरूप में कुछ भेंट करना है, कोई चित्र। अभी हम कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए हमारे बीच में कुछ जाने पहचाने से चेहरे उपस्थित हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे बीच में राशि अग्रवाल बहन उपस्थित हैं, जो कि काउंसलर हैं। तो वो भी आज के इस मुबारक सत्र में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और यूँ कहें भोजनालय साथ साथ दीदी जी के आगमन पर भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपना समय निकालकर हमारे बीच पहुँचे हैं। तो बहनों से अनुरोध करेंगे कि वो बुक्के के द्वारा उनका स्वागत करें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी सामने आ जाए। के उपदेशों से कुछ ऐसा मन में संरचना की भावों की कि ये जीवन प्रत्येक दिवस सूर्य जैसे उदित होता है और उसकी किरणें समान रूप से पूरे पृथ्वी पर समान रूप से प्रकाश करती हैं। वही किरणें हैं कुछ मंदिर के ललाट को सुशोभित करती हैं, मंदिर के आंगन तक पहुंचती हैं, विद्यालय के परिसर तक पहुंचती हैं, हर नदी कूप नाले तक में भी वो पहुंचती हैं। कहीं सुगंधी है, कहीं दुर्गंधी है, वही किरणें हैं। दीदी, आज ये सूर्य उदय हुआ और हम सभी किरण रूप, आज हमारा सौभाग्य ही तो है। आज हम
किरण रूप होकर आप सुन रहे हैं। इतना साइलेंटली आराम से जब आओ यहाँ पे तो सब इतनी शांति होती है। ओम शांति है ही ओम शांति, और उससे ऐसे लगता है चाहे हजारों लोग यहाँ पे हों, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। ऐसे लगता है कि वो उनको संतोष हुआ, जो चीज़ बाहर नहीं है यहाँ पे आके आपकी ऐसी आशीर्वाद है, ऐसी शिक्षा है जिसके कारण हर आदमी अंदर से भरा हुआ है, खाली नहीं। भरा किससे हुआ है? ज्ञान से। तो इसलिए अब मैं बाहर भी देख रहा था थोड़ा, मैं हर आदमी मतलब चेहरे पे उस पर खुशी है। नहीं आप बाहर देखो टेंशन, हर आदमी को फिक्र। यहाँ आके हर क्या आपकी कृपा से स्माइल है, जो सबसे बड़ी चीज है।